दी बॉक्सर। इस सीरीज को सही में तुम सब लोगों ने काफी तगड़ा रेस्पॉन्स दिया है। दोनों की दोनों वीडियो रैंकिंग में सबसे ऊपर आ रही हैं और आज की ये वीडियो भी इसी सीरीज पे होने वाली है, जिसके कि पिछले दोनों पार्टों में हमने देखा था कि यू की लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है के की मदद से। अब ऐसा भी नहीं है कि यू कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, अंदर से सेम वैसा ही यू रहता है, लेकिन उसकी लाइफ एज अ प्रोफेशनल बॉक्सर कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। क्योंकि जैसे ही यू एक प्रोफेशनल बॉक्सर के लिए डिब्यूट करता है, बंदा एक एक करके सारे बॉक्सर को आसानी से डेर कर देता है। इवन चैंपियन, पिछली वीडियो में चैंपियन से भी फाइट हुई थी यू की, लेकिन आसानी से उसे भी हरा दिया यू ने। बस दूसरे बॉक्सर से चेंज इतना था कि कुछ टाइम तक वो स्ट्रगल कर पाया था यू के सामने, नहीं तो बाकी सारे बॉक्सर तो एक दो मुक्के में ढेर हो जाते हैं। इसके बाद पिछली वीडियो के एंड में हमने ये भी देखा था कि यू अगले चैंपियन से फाइट करने वाला था, जिसका की नाम यूटो था, और इन दोनों के टाइटल मैच को नाम दिया जाता है एपिटोम ऑफ टैलेंट वर्सेस एपिटोम ऑफ हार्डवर्क। यानी ये दोनों ही अपने अपने एक्सट्रीम में है। यूटो हार्डवर्क के एक्सट्रीम में और यू टैलेंट के एक्सट्रीम में। नेट्स पर काफी इंटरेस्टिंग चीज थी कि जीतता है कौन इनमें से। मैं पढ़ भी रहा था तो मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा था, बट सारी ऑडियंस यही सोच रही थी कि जीन जो था वो काफी ज्यादा टैलेंटेड था और एक हद तक यू के डायमेंशन में भी एंटर कर चुका था। डायमेंशन यानी जिस लेवल पे यू फाइट करता है, बॉक्सिंग करता है, उसमें एंटर ही करा था सिर्फ जीन, वो भी अपने टैलेंट के बेसिस पे ही। लेकिन यूटो में तो जरा सा भी टैलेंट नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था तुम्हें, 8 महीने लग गए थे बंदे को सिर्फ एक पंच सीखने में। लेकिन स्टिल जब फाइट स्टार्ट होती है तो ऐसा नहीं था, प्लान नहीं था यूटो के पास और उसके कोच के पास। उसकी कोच ये बोलती है यूटो से कि एक चीज़ करनी है तुम्हें पूरे फाइट के दौरान, जिससे कि तुम्हारे थोड़े बहुत चांसेस बढ़ सकते हैं इस फाइट में जीतने के, क्योंकि इन दोनों को खुद पता था कि इस मैच में जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। खैर वो स्ट्रेटेजी ये थी कि यूटो को हमेशा यू के पास बने रहना है। यानी अभी तक यू ने जितने भी मैचेस खेले हैं उनमें यू आउट फाइटर की तरह खेला है, यानी इन फाइटर की तरह नहीं खेला। पास में जो फाइट करते हैं यानी बॉक्सिंग करते हैं उसकी तरह नहीं खेला, दूर से ही पंच मारने की कोशिश करी है यू ने। तो इन लोगों को लग रहा था कि इन फाइटर नहीं है, और एज अ इन फाइटर अगर बॉक्सर पास से फाइट करता है जो कि यूटो था, तो उसके चांसेस काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी अपोनेंट के अगेंस्ट में जीतने से। और इसीलिए यूटो की जो कोच थी ये स्ट्रेटेजी अपनाती है, और यूटो भी स्टार्टिंग से यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। जितना ज्यादा हो सके यू के पास से फाइट करने की कोशिश करता है यू, और अपने बीच में डिस्टेंस कम से कम रखने की कोशिश करता है। अब यार ये चीज कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि अगर तुमने पिछली दोनों वीडियोस देखी हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि यू के पंचेस कितने ज्यादा शार्प, प्रिसाइज और कितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उनको डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, और ऊपर से यूटो तो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, तो उसके लिए तो ये चीज़ और भी ज़्यादा मुश्किल। तो उसके कोच ने और उसने ये डिसाइड किया कि पंचेस को डॉज नहीं कर सकते, लेकिन उनका डैमेज तो कम कर सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हिल के। एंड एग्जैक्टली यही चीज़ ये करता है। यू के सारे पंचेस को डॉज नहीं करता, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हिल के अंदाजे से उन पंचेस की डैमेज को कम से कम करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी यू के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि उन छोटे छोटे डैमेजेस से भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है ओपोनेंट को। तुमने सबसे पहली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता ही होगा। लेकिन क्योंकि यूटो ने अपनी बॉडी को इतने सालों तक इतनी तगड़ी मेहनत से ट्रेन किया है, तो इसलिए उसकी बॉडी ये सारे डैमेज को झेल सकती थी, एंड एट लीस्ट इस मैच में कुछ टाइम तक टिकने में तो मदद कर ही सकती थी। और अगर यू चाहता तो इस मैच को इसी डायरेक्शन में ले जाके मैच को खत्म कर सकता था। एट द एंड यू ही जीतता, बस टाइम ज्यादा लगता। लेकिन उसके पीछे खड़ा था हरामी के, यानी उसका कोच, जो कि इंस्ट्रक्शन देता है यू को कि यूटो की कॉपी करके पास आके बॉक्सिंग करे, जैसे कि यूटो करना चाह रहा है, यानी उसको उसी के तरीके में जवाब दे। और भाई साहब जब ऐसा यू करता है, स्टैंस लेता है इन फाइटिंग के लिए, तो यूटो और उसकी कोच दोनों शॉक। इनफैक्ट ऑडियंस भी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो सब यू को पहली बार इन बॉक्सिंग करते हुए देख रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, जिस तरीके से यूटो पंच कर रहा था एग्जैक्टली वैसे ही यू भी पंच कर रहा था। बस फर्क इतना था, यूटो का एक भी पंच लैंड नहीं हो रहा था, वहीं यू के सारे पंच लैंड हो रहे थे। अब अगर तुम सोच रहे हो कि पहले क्यों नहीं लैंड हो रहे थे, अब कैसे लैंड हो रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया यार, इन फाइटिंग कर रहा है अब यू। अब ये सब चीज काफी टाइम तक चलती है। यूटो को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसकी कोच को भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। बस वो यही बोलती है कि कुछ टाइम तक सहते रहो, तुम्हें मौका जरूर मिलेगा और उसी मौके का तुम्हें फायदा उठाना है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने कोई और ओपोनेंट होता तो शायद मौका मिल जाता, लेकिन यहाँ पे यू प्रेजेंट था। इसलिए ऐसे ही इसी तरीके से मैच चलता रहता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें राउंड तक चला जाता, लेकिन यूटो
एक भी पंच लैंड नहीं कर पाता यू पे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि यू तो हार मान रहा था, बार बार गिर के बार बार खड़े हुए जा रहा था। बट स्टिल सबों को पता चल रहा था कि ये वन साइडेड मैच है, यू ही जीतेगा। अब इसी होपलेस सिचुएशन के दौरान जब यूटो एक और बार जमीन पे गिर जाता है और उसकी नजर जब जाती है अपने कोच पे, और जब वो अपनी कोच को दुखी देखता है, यूटो को ऐसे पिटता हुआ देख के, तो यूं समझ लो उसके अंदर से एक अलग ही विल पावर जाग जाती है। बंदा तुरंत ही खड़ा हो जाता है अचानक से, सब लोगों को शॉक कर देता है, जबकि यूटो इतनी बुरी हालत में फिर भी खड़ा है। और जब इस बार यूटो खड़ा हुआ था ना, कुछ अलग था, और वो चीज यू भी महसूस कर सकता था, क्योंकि सेम लाइट यूटो के अंदर देख रहा था जो कि उसने जे के अंदर देखी थी, जिसकी वजह से यू ने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। एंड इसके बाद यूटो जिस तरीके से बॉक्सिंग करता है ना, सब लोगों को सरप्राइज कर देता है। इवन उसके कोच भी सरप्राइज हो जाती है कि इस तरीके से यूटो फाइट कर सकता है, जबकि वो टैलेंटेड नहीं है। और तभी वो समझ जाती है कि यूटो सिर्फ अपने हार्ड वर्क के बलबूते पे टैलेंटलेस से टैलेंटेड बंदा बन चुका है, और अब उसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखने लगा है। और ये चीज हम फाइटिंग में भी देख सकते हैं यार, यूटो की बंदा एग्रेसिव तरीके से फाइट कर रहा था, और कुछ ही टाइम के लिए सही, लेकिन यू को पीछे ढकेल रहा था। लेकिन यू, जैसा कि मैंने बताया, क्यूरियस हो गया था यूटो के अंदर की ऐसी लाइट देख के, तो वो बंदा अचानक से जल्दी जल्दी पंच मारने लग जाता है। वो खुद भी एग्रेसिव हो जाता है, और जब यू एग्रेसिव होता है, यूटो को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता, पंचिंग बैग की तरह पीने लग जाता है। और वो तो अच्छा हुआ यूटो की कोच ने टॉवल फेंक दी, नहीं तो यू लिटरली मार ही देता यूटो को। इतने तगड़े तगड़े पंचेस मारे जा रहा था। एंड इस मैच के बाद हमें रिवील होता है कि यूटो की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आज के बाद वो बॉक्सिंग नहीं कर पाएगा, उसका जबड़ा कंप्लीटली क्रश हो चुका है। लेट मी टेल यू, ये भी यू की असली पावर नहीं थी, वो तुम्हें आगे चल के पता चलेगी। और पता है किस बॉक्सर के अगेंस्ट में पता चलेगी? ये बंदा एरन टाइड, जिसके के लिए तैयार कर रहा है यूको के। लेकिन इस तक पहुंचने से पहले यू को एक और चैंपियन को हराना था, और वो था मिडिल वेट वर्ल्ड चैंपियन फैब्रिजियो। बट एक चैंपियन से फाइट करने से पहले, जैसा कि तुम्हें पता ही है, काफी सारे और बॉक्सर से फाइट करनी पड़ती है किसी को भी। लेकिन यू के लिए उन सारे बॉक्सर्स को हराना काफी ज्यादा आसान था, तो लिटरली वो सारी फाइट्स कोई भी शो नहीं करी जाती, बस यूं दिखा दिया था कि यू ने सबको हरा दिया। अब ये जो चैंपियन था यानी फैब्रिजियो, इसको हराना थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि ये और इसका भाई मिलके ट्रिक्स का यूज किया करते थे किसी भी मैच में जीतने के लिए, और इसी तरीके का यूज करके ये वर्ल्ड चैंपियन बने थे। अब उन तरीकों में वो सारी चीजें आती हैं जिससे कि सामने वाला अपोनेंट कमजोर हो जाए, मेंटली या फिर फिजिकली। लाइक अपोनेंट की गर्लफ्रेंड के साथ छेड़ाछाड़ी करना, फैमिली के साथ कुछ गड़बड़ कर देना, खाने में या फिर ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला देना है जिससे कि अपोनेंट का पेट गड़बड़ आ जाए, रेफरी को या फिर जजेस को पैसे खिला देना डिसीजन मेकिंग में ऊपर नीचे करने के लिए, और हाँ, डोपिंग का भी यूज करना, ड्रग्स का यूज करना, जिससे कि फैब्रिजियो मैच में अपने 100% से भी ज्यादा दे सके। और इसी के साथ साथ काफी सारी चीजें करते थे, तुम जो भी सोच सकते हो। और इसी वजह से यू के मैच से पहले काफी सारी चीजें होती हैं। फैब्रिजियो और उसका ब्रदर काफी सारी चीजें करते हैं। लाइक फैब्रिजियो यू के एक मैच में आके उसे डराने की कोशिश करता है गन के थ्रू, लेकिन यू फ्लिंच तक नहीं करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं समझ लो। और इसी रीजन की वजह से यू की सिक्योरिटी इस टाइटल मैच से पहले बढ़ा दी जाती है काफी ज्यादा। कौन बढ़ाता है? ऑब्वियसली उसका कोच के बढ़ाता है, जिस वजह से सेंटेरिनो ब्रदर्स यानी ये दोनों भाई काफी सारी चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन वो सब फेल हो जाती हैं यू पे बढ़ाई हुई सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन सिक्योरिटी के अलावा एक और बंदी यू पे नजर रखे हुई थी, यू के जिम की मैनेजर। उसको मतलब हेड बनाया हुआ था सारी सिक्योरिटी के लिए, यू कैसे बिहेव कर रहा है, यू के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये सारी चीजें देखने के लिए। इसलिए उसे नजर रखनी पड़ रही थी यू पे 24 घंटे। हाँ, कुछ टाइम नहीं रखनी पड़ती थी, समझ रहे होगे तुम मेरे ख्याल से। अब क्योंकि यू पे नजर रखनी पड़ती थी, तो यू के साथ उसे रहना भी पड़ रहा था, सोना भी पड़ रहा था। इस वजह से काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं ये दोनों। सोच रहे हो कितने क्लोज? लिटरली कुछ टाइम बाद यानी कुछ दिन बाद यू और ये मैनेजर डेट पर जाते हैं। सोच सकते हो, यू को देख के वो डेट पे जा रहा है इसके साथ, वो हाँ भी कर देता है। एंड अगर तुम सोच रहे हो डेट के लिए पूछा किसने था, ऑब्वियसली मैनेजर ने पूछा था, जब यू मैनेजर को कुछ गुंडों से बचाता है। अब घर में रह के ही काफी ज्यादा क्लोज आ रहे थे ये दोनों, डेट के एंड में शाम को और भी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल बातें करने लग जाते हैं एक दूसरे से। और जब ये डेट एंड होती है ना और ये दोनों अपने अपने घर जा रहे होते हैं, आई मीन एक ही घर जा रहे होते हैं यू के, तो यू सामने से पूछ लेता है इस मैनेजर से कि क्या तुम आगे भी कभी डेट पे जाना पसंद करोगी मेरे साथ। एंड सही में यार इस चीज से ही प्रूफ होता है कि एक लड़की कुछ दिनों में तुम्हें चेंज कर सकती है। अब इस क्लोजनेस की वजह से यू की परफॉर्मेंस बुरी होने लग जाती है। जो प्रैक्टिस कर रहा था वो बॉक्सिंग की, और ये चीज के भी देख सकता था,
जिस वजह से के काफी ज्यादा डांटता है मैनेजर को और वो डिसमिस कर देता है यू के ऊपर नजर रखने से उसे। और जिस दिन के डिसमिस करता है मैनेजर को, उसी दिन वो दोनों भाई, यानी वही दोनों बॉक्सर वाले भाई, फैब्रिजियो नाम है शायद उसका, हाँ, वो किडनैप कर लेता है इस मैनेजर को। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ये कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और तुम समझ ही गए होगे यू की कमजोरी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बन गई है मैनेजर। अब इसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है ये तो हमें दिखाया नहीं जाता, डायरेक्टली हमें शो करी जाती है मैनेजर जो कि हॉस्पिटल में पड़ी थी बहुत बुरी हालत में। अब मैनेजर को ऐसी हालत में देख के कोच तो काफी ज्यादा काल्म था, लेकिन निराश भी था कि उसे डिसमिस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस दिन डिसमिस करा था उसी दिन उसका किडनैप हुआ था और यू के साथ रहती वो तो सेफ रहती। लेकिन यू उस मैनेजर को ऐसी हालत में देख के कुछ भी नहीं बोलता, बंदा बिल्कुल शांत रहता है। या यू गेस्ड इट राइट, ये तूफान से आने से पहले वाली शांति थी। क्योंकि जब यू और फैब्रिजियो का मैच होने वाला था और मैच होने से पहले इंटरव्यू होता है, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, अगर तुमने बॉक्सिंग मैचेस देखे हैं या फिर बॉक्सिंग एनिमेज देखे तुम्हें पता ही होगा, किसी भी मैच से पहले, टाइटल मैच से पहले, बड़े मैच से पहले इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में आए हुए थे ये दोनों बॉक्सर्स, उनके कोचेस। अब वैसे तो उस इंटरव्यू में काफी सारी बातचीत होती है, काफी ज्यादा एक दूसरे से बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन यू से जब पूछा जाता है कि वो क्या करेगा उस मैच में, एक्साइटेड है क्या नहीं अगले मैच के लिए, तो यू पहले तो शांत हो जाता है, फिर बड़ी ही इविल स्माइल के साथ एक चीज बोलता है कि अगला मैच जो है वो केओ के साथ खत्म नहीं होगा, पूरे के पूरे 12 राउंड्स वो फैब्रिजियो को तबाह करेगा। और अगर अभी भी तुम्हारे लिए शॉकिंग नहीं था तो बता दूं, यू इससे पहले किसी भी इंटरव्यू में एक शब्द तक नहीं बोला था, लेकिन इस बार ऐसा स्टेटमेंट दिया तो सारे लोग घबरा जाते हैं कि अगले मैच में आखिर होने क्या वाला है। और क्योंकि यू ने खुद स्टेटमेंट दिया था इस मैच के लिए, तो भाई साहब उस शो की टिकट सिर्फ एक दिन में ही बिक जाती हैं सारी की सारी। एंड दैट्स हाउ ये मैच स्टार्ट होता है, जिसको कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले बता दूं, अगली वीडियो में काफी ज्यादा ट्विस्ट मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि जो मैनेजर का हाल हुआ है वो सैंटोरिनो ब्रदर्स ने नहीं किया। दूसरी चीज, हम यू का रेज देखेंगे अगली वीडियो में, लेकिन वो रेज भी 100% नहीं 200% होगा। उसका भी एक रीजन है, वो भी तुम्हें पता चलेगा अगली वीडियो। और तीसरी चीज, हम उस बंदे की एंट्री देखेंगे जिसको कि हमने चैप्टर नहीं इस सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था यू के साथ, वही स्टार वाला बंदा। इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। एटलीस्ट मैं टारगेट रखता हूँ इस वीडियो का 2000 लाइक्स। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।